जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज बात करते हैं आद्य जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी और उनके स्थापित 4 मठों की। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। शंकराचार्य जी ने इस सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसके पुनरुत्थान के लिए और आगे की जो एक धर्म व्यवस्था थी उसके लिए 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिषपीठ या ज्योतिर्मठ, दक्षिण में रामेश्वर क्षेत्र में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना की। और उन्होंने अपने ही सामने 4 शिष्यों को इन पीठों या मठों का प्रथमाचार्य भी बना दिया था, परंतु वे खुद भी स्वयं में किसी भी पीठ के आचार्य नहीं बने। उनके जो रचित है मठामनाय, उसके अनुसार ज्योतिष मठ के या ज्योतिर्पीठ भी जो इसको कहते हैं कि प्रथम आचार्य तोटक हुए थे। तो ज्योतिर्मठ के जो प्रथम आचार्य थे हुए थे आचार्य तोटक। श्रृंगेरी मठ पीठ जो है मठ है, उसके प्रथम आचार्य थे सुरेश्वर। शारदा पीठ के प्रथम आचार्य थे हस्तामलक और गोवर्धन पीठ के प्रथम आचार्य थे पद्मपाद। इन चारों जो आचार्य थे, चारों पीठों की आचार्य परंपरा शुरू हुई और ये चलती भी रही। और इन सब के लिए आदि शंकराचार्य पहले ही तय कर गए थे कि चारों के क्षेत्र अलग अलग होंगे। एक मठ में का शंकराचार्य एक ही होगा या एक शंकराचार्य एक से ज़्यादा मठ का आदि शंकर नहीं होगा, आचार्य नहीं होगा। और सबकी अपने इन क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता होगी और किसी एक मामले पर कुछ भी जो चर्चा हो या विवाद का मुद्दा हो, उसमें चारों बैठ के हल करेंगे। अब मुद्दा ये हुआ, विवाद ये हुआ कि आपने भी कुछ सालों पहले तक देखा होगा कि भारत में लगभग 30-35 लोग ऐसे थे जो खुद को शंकराचार्य घोषित कर रहे थे। इन 4 मठों के अलावा भी कुछ ऐसे थे, जैसे शारदा पीठ, ये जो पियो के महक, उसके लिए भी शंकराचार्य की घोषणा कर दी गई थी। कांची कामकोटी है, इसके अलावा प्रयाग पीठ है, नॉर्थ ईस्ट में है। मतलब जहाँ भी आदि शंकराचार्य जी गए, उनका लोगों ने कोई पीठ घोषित कर दी गई और उनके शंकराचार्य घोषित कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन जो भी आचार्य इन पे हैं या जो भी स्वामी संत इन पे हैं, उनका समाज में योगदान नहीं है, बिल्कुल होगा। कई लोग तो बहुत अच्छा काम करें। कांची कामकोटी जो पीठ है, वो तो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है और भी है कहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या इतने शंकराचार्य हो सकते हैं। और यह भी देखा गया था कि कई पीठों पर एक नहीं कई या मठों पर कई शंकराचार्यों का दावा रहा। वो मुकदमाबाजी करते रहे और अदालतों तक के केस लंबे वर्ष तक चलते रहे। बात करते हैं स्वामी स्वरूपानंद जी की, जिनका हाल में देहांत हो गया और वे 99 साल के थे और 9 साल की उम्र में ही कहते हैं कि घर से चले गए थे। और उन्होंने कई धर्म यात्राएं भी शुरू की थी और आज़ादी के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। समाज के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। परंतु मैं बात कर रहा हूँ एक विवाद की। वो विवाद ये है कि जो ज्योतिर्मठ है, जो उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थापित है, उसको लेकर एक समय 3 शंकराचार्य दावेदारी कर रहे थे। ज्योतिर्मठ पीठ पर संवत 1833 यानी 1776 में तत्कालीन जो शंकराचार्य थे स्वामी रामकृष्ण तीर्थ के ब्रह्मलीन हो जाने यानी उनकी मृत्यु हो जाने पर 165 वर्षों तक इस पीठ पर कोई आचार्य नहीं रहा। इसके बाद सनातन धर्म के विद्वानों ने जो के प्रयासों से संवत 1998 यानी 1941 ईस्वी में काशी में एक समारोह किया गया और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को उसका शंकराचार्य घोषित कर दिया गया। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य के रूप में 12 वर्षों तक उन्होंने प्रचार किया और
1953 में वे ब्रह्मलीन हो गए। उनके स्थान पर फिर काशी विद्वत परिषद और धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी तथा अखिल भारतीय धर्म संघ ने स्वामी श्री कृष्णबोध आश्रम जी महाराज को इसका शंकराचार्य बनाऊंगा। किंतु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य सतानंद सरस्वती जी ने यह कहकर अपने को शंकराचार्य घोषित कर दिया कि गुरु की वसीयत में मेरा नाम है, परंतु इनको विद्वानों ने शंकराचार्य नहीं माना और स्वामी कृष्णबोध आश्रम जी शंकराचार्य माने जाते रहे। यानी तभी एक विवाद हो गया था। उसके बाद लगभग 20 वर्षों तक वे शंकराचार्य बन रहे इस आचार्य पद पर ज्योतिर्मठ के, और सन 1973 में स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी के ब्रह्मलीन होने पर यानी उनके निधन होने के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को अखिल भारतीय धर्म संघ काशी विद्वत परिषद और स्वामी करपात्री जी महाराज ने ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। इधर स्वामी सतानंद जो थे उनके शिष्य विष्णु देवानंद अपने को उन्होंने शंकराचार्य इस पीठ का घोषित कर दिया। इससे अब इस पीठ का जो विवाद हो गया था शंकराचार्य को लेकर वो स्वामी स्वरूपानंद और स्वामी विष्णु देवानंद के बीच चलता रहा। 9 वर्ष बाद 1982 में द्वारका के शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो गए और उनकी वसीयत के अनुसार स्वामी स्वरूपानंद को ज्योतिर्मठ का आचार्य पद छोड़े बिना ही द्वारका के शंकराचार्य पद का उन्होंने शंकराचार्य का पद ग्रहण कर लिया। इससे स्वामी विष्णु देवानंद का जो पक्ष जो है अदालत में, वो अदालत में भी थे, प्रबल हो गया और उन्होंने अदालत को बताया कि स्वामी स्वरूपानंद द्वारका पीठ के शंकराचार्य बन गए हैं तो ज्योतिर्पीठ के आचार्य का पद पर उनका दावा मतलब स्वरूपानंद का स्वतः ही खत्म हो जाता है और इसलिए वे यानी विष्णु देवानंद जो स्वामी हैं उन वही एकमात्र ज्योतिषपीठ के दावेदार रह गए हैं। इस आधार पर स्वामी विष्णु देवानंद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद जो झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसको अदालत में जीत गए, जिससे स्वामी करपात्री महाराज तथा स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी को शंकराचार्य जो बनाने का प्रयास किया था वह निरर्थक हो गया, क्योंकि जो पहले जिन्होंने खुशी घोषित कर दिया था कि मैं वही को अदालत में जीत गए और स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी की आचार्य परंपरा को इससे आघात लग गया था। मुकदमा हारने के बाद भी स्वामी स्वरूपानंद अपने को द्वारका और ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते रहे, जबकि आचार्य भगवान जो आदि शंकर थे उनकी जो मठों की व्यवस्था की थी उसमें जो उनका विधान है महानुशासन, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एक समय में एक पीठ पर 2 या 2 पीठ पर एक शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं, यह निषेध है। यानी जो 1982 में द्वारका के शंकराचार्य पद पर जब वे चले गए थे स्वरूपानंद जी, तो उनके को इस महानुशासन आदि शंकराचार्य जी के जो ये महानुशासन था उसके तहत ज्योतिष मठ को के दावेदारी को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी नहीं किया कि वे किसी अपने शिष्य को या किसी और सन्यासी को वहाँ शंकराचार्य पद पर आसीन कर देते, यह भी उन्होंने नहीं किया। इसके बाद जब देखा गया कि ये मामला वो नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर जो पुराने जो कुछ साधु संत थे वे फिर सक्रिय हुए और उसमें तत्कालीन पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्योतिष मठ पर भी कोई शंकराचार्य घोषित कर दिया जाए और उन्होंने इसके लिए स्वरूपानंद जी से भी बात की, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुनी कर दी और अपने को दोनों पीठों का शंकराचार्य प्रचारित करते रहे। वे मृत्यु पर्यंत तक यही करते रहे, परंतु उस दौरान में उनको जो भी थे, चाहे लोग हों, सरकार के जो रेडियो या सरकार रेडियो टीवी अखबार या अदालत, सभी उनको सिर्फ द्वारका का ही शंकराचार्य मानते रहे। बाद में 27 नवंबर 1994 को काशी विश्वनाथ मंदिर में वरिष्ठ पुरी शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की आज्ञा से काशी विद्वत परिषद ने ज्योतिष पीठ के पूर्व शंकराचार्य कृष्णबोधाश्रम जी महाराज जो थे उनके शिष्य और अखिल भारतीय धर्म संघ के महामंत्री स्वामी श्री माधवाश्रम को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। और वास्तव में ये भी कहते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद जी और स्वामी ये दो माधवाश्रम जी थे, ये दोनों करपात्री जी के शिष्य थे। इस तरह
1994 में इस पीठ पर काशी विद्वत परिषद ने माधवाश्रम जी को शंकराचार्य घोषित कर दिया था। इधर इस पीठ पर जो अपने को पहले शंकराचार्य घोषित कर चुके थे स्वामी विश्वदेवानंद, अब उनके एक शिष्य थे वासुदेवानंद। वो विश्वदेवानंद थे, उनके शिष्य से वासुदेवानंद, इन्होंने अपने को शंकराचार्य का वहाँ का घोषित कर दिया, ज्योतिष मठ का। अब इस तरह 3 दावेदार हो गए, एक स्वरूपानंद जी, एक माधवाश्रम जी और दूसरे वासुदेवानंद जी। अब ये तीनों अपने को ज्योतिष मठ का शंकराचार्य बताते रहे। हालांकि इसमें सबसे जो प्रबल दावा था वो, और जो माने भी जाते रहे थे, वे थे माधवाश्रम जी। दरअसल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जब द्वारका पीठ चले गए तो उनका दावा स्वतः खत्म हो गया था, वो आदिशंकर के महानुशासन के अनुसार। अब वासुदेवानंद जी का जो, क्योंकि पहले उनके गुरु को ही जब माना नहीं गया था, उन्हें स्वयं घोषित किया था, तो ये भी उन्हीं परंपरा के थे। इसके बावजूद उनके 2 कारण थे कि जिनको नहीं माना गया। एक तो उन्हें विद्वानों ने, या जो भी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती हो या और भी जो थे, उन्होंने इनको कभी शंकराचार्य नहीं माना। इसके अलावा वो विदेश यात्रा भी कर चुके थे। हिंदू धर्म में पहले ये था कि जो भी इस तरह का शंकराचार्य के पद पर जो आसीन हैं, उनको समुद्र पार नहीं करना चाहिए। ये चाहे जो भी इस माने, इस बात को भले ही रूढ़िवादी कहें या जो भी हो, लेकिन चूंकि नियम है तो उन्होंने वो नियम माना था, इसलिए उनका शंकराचार्य का दावा नहीं बनता था। परंतु यदि आप कभी जोशी मठ जाएं तो वहाँ पे 3 जगह 3 मठ के दावे होते हैं। एक जगह स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का भी एक आश्रम है, एक वासुदेवानंद उनका भी आश्रम है, और एक जो वहाँ पे नरसिंह मंदिर है, वहाँ पे माधवाश्रम जी का भी उनका वहाँ पे आश्रम था। हालांकि अब उनका भी निधन हो चुका है। 2017 में एक ऐसी भी रिपोर्ट आई जिसमें हाईकोर्ट ने इन दोनों के दावे को खारिज कर दिया था कि वे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। जब दोनों का ही दावा खारिज हो गया तो इसके मतलब वे इसके अधिकारी नहीं थे। बाद में भी मुकदमे होते रहे, जो भी लेटेस्ट पोजीशन हो, परंतु अब ये सत्य है कि एक अपना इन्होंने शिष्य स्वरूपानंद जी ने घोषित कर वहाँ शंकराचार्य हो गए, एक वसुदेवानंदाचार्य नंद भी जरूर करेंगे, और एक अवश्य ही माधवाश्रम के भी होंगे। इस तरीके से एक ही मठ पे लगातार 3 शंकराचार्य अपना दावा पेश करते रहेंगे, और मठों में भी यही हालत है, और ये झगड़ा लगता है सुलझने वाला नहीं है। इस झगड़ों की तरह के जो झगड़े हैं पीठों को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, शंकराचार्य जी को लेकर, इस तरह के झगड़ों को एक बार अवश्य निपटा लिया जाना चाहिए, चाहे वो आपस में बैठ के हों या अदालतों से। तो इस तरह, लेकिन देखा जाए ये विवाद चलता रहा, और ये बात यहीं तक नहीं थी। भारत भर में जितने भी पीठ घोषित कर दी गई थी, उनमें भी से कई में इस तरीके से झगड़े होते रहे, और हर जगह हर स्वामी अपना एक शिष्य को उस पीठ का, जो इस दंडी स्वामी जो थे, वो घोषित करते, और ये विवाद में मुकदमेबाजी वगैरह होती रही। और इस पूरे झगड़ों ने जो आदिशंकर की परंपरा थी उस पर थोड़ा उंगली उठाने का मौका दे दिया। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले लालू प्रसाद यादव ने भी एक जाति विशेष के लोगों को शंकराचार्य घोषित कर दिया था। लालू ने पूरे हिंदू धर्म पर चोट करने की कोशिश की थी, और उसका फल उन्हें आज मिल रहा है। इस तरह के बहुत से विवाद हैं जो अदालतों में गए। एक बार एक कोई साधु थे, उनका नाम था अखिलेश्वरानंद नामक साधु, उसने ओंकारेश्वर को शंकर मत घोषित कर दिया था, और जबकि इसका किसी भी शंकर के या मठामनाय में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और वो अपने को शंकराचार्य बताते रहे। इसी तरह उसने तो बाकायदा यह भी कर दिया था कि नए कई पीठ बनाकर उसमें कहीं क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ी जाति, शूद्र आदि सब जो जातियों को उसमें शंकराचार्य बनाने की घोषणा कर दी थी। हम किसी जाति या उसके विरोध में नहीं है, सबको मंदिरों में जाने का हक है, पूजा करने का हक है, लेकिन एक सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें साधु की जो आदिशंकर लिख गए हैं उसको तो हमें मानना ही होगा। और इससे क्या हुआ कि नकली शंकराचार्यों की जैसी बाढ़ हो गई।
असली और नकली शंकराचार्य पहचाने नहीं गए, और जो वो अच्छे कार्य भी करते थे, ऐसा नहीं है कि इनमें साधु में सब काम ही नहीं करते, नहीं, मैं उनके सिर्फ काम की बात ही नहीं कर रहा, मैं शंकराचार्य पीठ में कौन शंकराचार्य बन सकता है, कितने मठ हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ 4 मठ हैं और 4 शंकराचार्य हो सकते हैं, बस यही है सार। वास्तव में शंकराचार्य स्वयं जो शंकराचार्य बन गए हैं, उनको आदि शंकर की परंपरा और उनकी भावना की कद्र करनी चाहिए। चारों पीठों के जो संस्थापक थे आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अपने जीवन काल में ही 4 शिष्यों को 4 पीठों का या 4 मठों का, चारों क्षेत्र के देव से अलग अलग शंकराचार्य या आचार्य बना दिया था। वे एक दिन स्वयं भी किसी पीठ के अधिष्ठाता नहीं रहे, आचार्य नहीं रहे। यदि वे चाहते तो अपने जीवन काल में अकेले ही चारों पीठों के शंकराचार्य रख सकते थे, किंतु उन्होंने चारों पीठों की पृथक सत्ता और आचार्य रखना अच्छा समझा। इसलिए उन्होंने पीठ की स्थापना के साथ ही चारों के लिए अलग अलग शंकराचार्य बना दिए थे, और उनके चारों शिष्य प्रथम आचार्य थे। तो इससे साफ था कि आदि शंकर की भावना ये थी कि एक पीठ पर 2 अथवा 2 पीठों पर एक आचार्य नहीं हो सकता है। वैसे भी हम आदि शंकर के महानुशासन को देखें तो उसमें मठों की व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, और वे जो नियम हैं यही महानुशासन के नाम से जाने जाते हैं। महानुशासन में शंकराचार्य बनने वाले सन्यासी की योग्यता, कर्तव्य और अधिकार का वर्णन साफ तौर पर किया गया है। एक पीठ पर 2 या 2 पीठ पर एक शंकराचार्य होने का निषेध बड़े कठोर शब्दों में किया गया है। महानुशासन मठों की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने वाला लिखित संविधान है। प्रत्येक शंकराचार्य को इसमें वर्णित नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है। इसलिए जो भी शंकराचार्य या पहले इस तरीके से कि एक मठ खोल के 2-2 मठों पे दावा करने का इससे पहले कोई उदाहरण ही नहीं मिलता है जो स्वामी स्वरूपानंद ने स्थापित किया था, और ये बिल्कुल महानुशासन के खिलाफ था। महानुशासन स्पष्ट रूप से कहता है कि चारों पीठों की सत्ता और अधिकार अलग अलग बने रहने चाहिए, और चारों पीठों के अलग अलग स्वतंत्र अधिकारी यानी स्वतंत्र शंकराचार्य होने चाहिए। शंकर ने साफ तौर पर इसमें कहा था, आदि शंकर ने, पारिब्राडचार्य मर्यादाम माम कीनाम यथा विधि चतुपीठाधिंगा सत्ता प्रयुज्याच पृथक पृथक। अर्थात सन्यासी को चाहिए कि मेरी बताई हुई मर्यादा का विधि पूर्वक पालन करे और चारों पीठों की सत्ता और अधिकार अलग अलग बनाए रखे। इस श्लोक से साफ है कि चारों पीठ और उसके आचार्य अलग अलग होने चाहिए। कभी 2 पीठों का एक शंकराचार्य नहीं हो रहना चाहिए, अन्यथा दोनों पीठों के पृथक पृथक अस्तित्व और अधिकार का नियम भंग होगा। इस प्रकार महानुशासन का यह भी आदेश है कि एक ही सन्यासी को एक पीठ का शंकराचार्य बनना चाहिए, एक से अधिक का नहीं। एक एवा विशेष सद्यादंते लक्षण समतः तत् तपीठे कर्मेणैव न बहुज्यते क्वचित। अर्थात एक सन्यासी जो कि किसी पीठ का शंकराचार्य हो, उसका अंत यानी उसका देहांत होने पर महानुशासन में वर्णित लक्षणों के अनुसार एक किसी सन्यासी को उस पीठ का पर आसीन किया जाना चाहिए। किसी स्थान पर सन्यासियों को नियुक्त करना उचित नहीं है, किसी स्थान पर बहुत सन्यासियों को नियुक्त करना उचित नहीं है। एक पीठ पर 2 या 2 पीठ पर एक शंकराचार्य होने का निषेध महानुशासन में है ही। इसके अलावा एक बात और है कि एक दूसरे शंकराचार्य के क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करना भी वर्जित है। परस्पर विभागे तु प्रवेशो न कदाचन परस्परेण कर्तव्या आचार्येण व्यवस्थिति। अर्थात शंकराचार्यों को एक दूसरे के विभाग में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि परस्पर में मिलजुल कर आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश की व्यवस्था करनी चाहिए। महानुशासन का यह नियम भी स्पष्ट रूप से बताता है कि चारों पीठ के शंकराचार्य अलग अलग होने चाहिए, अन्यथा बिना अनुमति या सहमति के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश न करने का नियम व्यर्थ हो जाएगा।
तो ये कि आदि शंकराचार्य जी के जो उन्होंने मठामनाय ग्रंथ जो उन्होंने उसमें मठों का स्वरूप, शंकराचार्यों की व्यवस्था, उनका कार्यक्षेत्र आदि का जो उनमें वर्णन किया, उससे साफ होता है कि प्रत्येक मठ और उसका शंकराचार्य स्वतंत्र तथा सर्वतंत्र और स्वतंत्र प्रभुता संपन्न होना चाहिए, और यह तभी होगा जब एक पीठ का एक शंकराचार्य होगा। अब स्वामी स्वरूपानंद जी तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन वे एक और विवाद छोड़ गए हैं। वो ये विवाद छोड़ गए हैं कि उन्होंने अपनी इन दोनों पीठों में उनके जो है, उन्होंने जो अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी उसमें यह है कि उन्होंने ज्योतिष मठ के लिए अपने शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद को तथा शारदा पीठ यानी जो द्वारका पीठ है उसको सदानंद सरस्वती इनको शंकराचार्य घोषित कर दिया, जबकि ज्योतिष पीठ पर उनका दावा बनता नहीं है कि वो किस दावे के हिसाब से उनको घोषित कर सकते हैं, क्योंकि अब लोग धर्म के उतने जानकार नहीं रह गए, मर्मज्ञ नहीं रह गए। लेकिन इस तरह की जो राजनीति होती है अखाड़ों को लेके या मठों को लेके, या बंद करने का समय आ गया है। एक नियम से यदि यही जो स्वामी आचार्य घोषित किए गए हैं, यदि सही तरीके से यही घोषित हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। हो सकता है ये बहुत अच्छा काम करते हों, बहुत अच्छे स्वामी होंगे, होते ही हैं, परंतु मेरी बात सिर्फ इतनी है कि 4 मठ और 4 शंकराचार्य ये होने चाहिए। जितनी भी बाकी पीठें घोषित कर दी गई हैं, क्या वे शंकराचार्य लिख सकते हैं? इस पर हिंदू धर्म को गंभीरता से सोचना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये आदि शंकर की भावना का हम अनादर कर रहे हैं। तो इस बारे में अपने राय कमेंट में अवश्य लिखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और आप सभी से अनुरोध है कि इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के इस मिशन में मैं लगा हूं। आपसे आग्रह है कि मेरे मिशन में शामिल होइएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।